तो लिखा है पहला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर हमें बताना है। दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है इस क्वेश्चन में, जब भी आपको दो संख्याओं का अंतर दे और उनका गुणनफल दे रखा हो और आपसे पूछ रहा हो व्युत्क्रमों का अंतर, तो आपको एक बात याद रखनी है, जब भी आपसे दोस्तों व्युत्क्रमों का अंतर पूछे तो दोस्तों बहुत आसान ट्रिक से हो जाएगा ये। व्युत्क्रमों का अंतर पूछे तो दोस्तों क्या करना है आपको, दोनों संख्याओं का अंतर को ऊपर लिखना है, दोनों संख्याओं का अंतर जो दिया है दोस्तों वो आपको ऊपर लिखना है, और दोस्तों बटे में क्या लिखोगे, उनका गुणनफल लिखोगे। कुछ भी दोस्तों अपनी तरफ से लिखना नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। ठीक है, जैसे व्युत्क्रमों का अंतर निकालना है तो लिख लिया व्युत्क्रमों का अंतर बराबर लगा देना दोनों संख्याओं का अंतर बटे गुणनफल लिख देना। दोस्तों चलिए चलते हैं क्वेश्चन में आगे। दोनों संख्याओं का दोस्तों अंतर कितना दिया है, 5, तो अंतर 5 लिख लो दोस्तों, बटे गुणनफल दोस्तों क्या दिया है, गुणनफल दिया है दोस्तों 36, तो इसके नीचे 36 लिख लो। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या आ गया, 5/36। ठीक है, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर है, घन का आयतन हमें बताना है। तो दोस्तों हमें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप देखोगे क्वेश्चन में लिखा है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है हमें 384। तो दोस्तों घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह क्या लिख लोगे दोस्तों, 384 लिख लोगे। ठीक है, बराबर 6 गुणा भुजा स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों भुजा स्क्वायर बराबर 384, दोस्तों 6 गुणे में है, नीचे जाके बटे में हो जाएगा, 6 नीचे लिख दो। अब काट लेते हैं, 6 का नाम 6, 6 चिराम 36, 6 चौक 24। तो भुजा स्क्वायर क्या है दोस्तों 64। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या निकाल लेंगे, भुजा निकाल लेंगे। तो दोस्तों भुजा क्या निकलेगी, अंडर रूट 64। अंडर रूट 64 किसका होता है दोस्तों, 8 का होता है। तो भुजा हमारी क्या निकल के आई दोस्तों, 8। आगे दोस्तों क्या कह रहा है कि घन का आयतन हमें बताना है। देखिए दोस्तों घन का आयतन का फॉर्मूला यहां क्या होता है, घन का आयतन निकालना है। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है भुजा क्यू। ठीक है, भुजा की पावर क्यू, और भुजा हमारी दोस्तों क्या निकल के आई है, 8, 8 की पावर क्यू। 8 दोस्तों 8 की पावर क्यू का मतलब है 8 की गुणा 3 बार 8 की। ठीक है दोस्तों, 8 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 512। तो दोस्तों घन का आयतन कितना निकला, 512। एक वी बोर्ड मास का प्रश्न है। वी बोर्ड मास दोस्तों क्या होता है, एक बार समझ लेते हैं वी बोर्ड मास को। दोस्तों ये एक सीक्वेंस होता है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का। ठीक है, तो वी का मतलब दोस्तों हो गया बार, पहले बार को सॉल्व करो। ठीक है, बी, ठीक है दोस्तों, बी मतलब होता है दोस्तों ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट को सॉल्व करिए। ओ मतलब दोस्तों ऑफ, ऑफ का मतलब होता है दोस्तों मल्टीप्लाई, डी मतलब डिवाइड, एम मतलब मल्टीपल, ए मतलब दोस्तों होता है एडिशन, और एस मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, इस सीक्वेंस से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों करते हैं सॉल्व। दोस्तों इस क्वेश्चन में आप देखोगे ध्यान से, तो बार लगा है, तो पहले आप बार को सॉल्व करिएगा। चलिए करते हैं दोस्तों, 1 माइनस बड़ा ब्रैकेट, इसे बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं दोस्तों, 1 माइनस इसे बोलते हैं दोस्तों मझिला ब्रैकेट। ठीक है, 1 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 1। अब दोस्तों देखिए हमें सॉल्व क्या करना है, बार को सॉल्व करना है। तो दोस्तों आप बार में देखोगे एक प्लस का 1 है और एक माइनस का 1 है, तो दोस्तों ये दोनों कट जाएंगे, +1 और -1। तो क्या आएगा दोस्तों, एक बात समझ लीजिए दोस्तों, एक प्लस का 1 हो और एक माइनस का 1 हो, तो दोस्तों दोनों कट जाते हैं। तो दोस्तों यहां से क्या आया, 0 आया। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। आगे करते हैं दोस्तों, 1 माइनस 1 माइनस
मझला ब्रैकेट 1। अब दोस्तों -1 में से दोस्तों 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा आपका, ठीक है। और दोस्तों माइनस की गुणा 1 में होगी प्लस के 1 में, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 1 हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया माइनस का 1, ठीक है। आगे करते हैं दोस्तों, 1 माइनस बड़ा ब्रैकेट 1। अब दोस्तों मझला ब्रैकेट को सॉल्व करिए। अब दोस्तों एक प्लस का 1 है, एक माइनस का 1 है, दोनों दोस्तों कट जाएंगे, तो दोस्तों क्या बचेगा, 0, ठीक है। अब आगे करेंगे दोस्तों 1 माइनस, अब दोस्तों एक में से 0 गया तो एक ही बचेगा, और दोस्तों ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, ठीक है। माइनस का गुणा प्लस में होगा दोस्तों, तो वो माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहां से दोस्तों क्या है, निकल गए माइनस का 1, ठीक है। अब दोस्तों देखेंगे आप, ये हो गया प्लस का 1 और यहाँ पे है दोस्तों माइनस का 1, दोनों कट जाएंगे, तो आंसर हमारा दोस्तों क्या आ जाएगा, 0। भी 1 रुपए की 2 टॉफी की दर से कुछ टॉफियां खरीदता है तथा 1 रुपए की 5 टॉफी के हिसाब से बेचता है, तो बताइए उसे कितने % हानि हुई। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं, तो देखिए करने का तरीका क्या है इसे। तो दोस्तों आप एग्जाम में पहले वस्तु लिख लेना एक तरफ और एक तरफ लिख लेना रुपए, ठीक है। आगे पढ़ते दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन, 1 रुपए की 2 टॉफी, तो दोस्तों वस्तु टॉफी क्या है, वस्तु, तो 2 रख लो यहां पर, ठीक है, और रुपए की जगह 1 रख लो, कोई दिक्कत नहीं। आगे कुछ टॉफियां खरीदता है, खरीदने वाली बात है तो दोस्तों यहां खरीदने वाली बात लिख लो, ठीक है। आगे पढ़िए दोस्तों, तथा 1 रुपए की 5 टॉफियां, तो दोस्तों जो 5 टॉफी क्या है, वस्तु है, तो वस्तु के नीचे आएगी, ठीक है, और रुपए के नीचे रुपए आ जाएगा, ठीक है, के हिसाब से बेचता है, तो दोस्तों इसके साइड सामने क्या रखोगे, बेचता है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। पहले वस्तु लिखना, फिर रुपए रखना, ठीक है, और फिर खरीदने की बात करें तो खरीदो लिखो ऊपर, और बेचने की बात दूसरी लाइन में कहे तो बेचना, इस तरीके से। अब आप दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 का नाम 5 रुपए हो गए दोस्तों, 2 एक नाम 2 रुपए हो गए, क्लियर दोस्तों को वो क्या कर रहा है, खरीदता है कितने की, कोई चीज 5 रुपए खरीदता है और बेचता कितने की है, 2 रुपए की, तो हानि दोस्तों कितने की होगी, दोस्तों हानि हो जाएगी उसको 5 माइनस 2 यानी कि 3 रुपए की। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया यहां तक। लेकिन दोस्तों हमसे पूछ रहा है हानि प्रतिशत बताइए, दोस्तों यहां लिख देते हैं, हानि प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है दोस्तों। हानि कितने की निकली दोस्तों, 3 रुपए की, तो 3 लिख लो। क्रय मूल्य दोस्तों कितना है, खरीदा हुआ मूल्य यानी कि 5 रुपए, तो 5 लिख लो दोस्तों यहाँ, गुणे 100, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, 20 तिहाई 60, तो दोस्तों कितने % की हानि हो गई, 60% की हानि हमें निकल के आ गई। किसी रफ्तार से एक व्यक्ति 15 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करता है, तो उसी रफ्तार से, रफ्तार का मतलब चाल, ठीक है दोस्तों, तो उसी रफ्तार से वह 63 किलोमीटर कितने समय में तय करेगा। तो दोस्तों हमें क्या निकालना है, समय निकालना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, और समय का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। दूरी दोस्तों हमें पता है, चाल हमें कौन सी निकालनी है, जो हमें पहली वाली से पता चलेगा। कैसे कह रहा है दोस्तों, यदि किसी रफ्तार से एक व्यक्ति 15 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करता है, तो दोस्तों हम यहां से चाल निकाल सकते हैं। चाल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी दोस्तों कितनी दी है, 15 किलोमीटर, तो दोस्तों 15 लिख लिया, बटे समय देखिए कितना दिया, 4 घंटे, तो 4 लिख लिया, ठीक है। तो दोस्तों हमारी चाल निकल के आ गई, नहीं आ गई, 15/4 किलोमीटर पर घंटा। क्लियर हो गया। अब ये कह रहा है 15/4 किलोमीटर की रफ्तार से वह उसे 63 किलोमीटर कितने समय में पूरा करेगा। तो दोस्तों दूरी हमारी कितनी है, 63, तो दूरी की जगह दोस्तों 63 लिख दो, ठीक है। और चाल हमारी क्या निकल के आई, यानी कि रफ्तार 15/4, तो दोस्तों इसके नीचे 15/4 रख दो। अब दोस्तों आपको पता है अगर बटे के नीचे कोई संख्या भिन्न में लिखी है तो वो पलट जाती है, ठीक है। तो दोस्तों क्या हो जाएगी, 63 गुणा 4/15 हो जाएगी वो, ठीक है। दोस्तों कट सकता है तो काट लेते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 × 5 = 15,
3 दूनी 6 और 3 एकम 3। दोस्तों क्या आया 84/5 आ गया। अब 5 का भाग दे दीजिए 84 में, ठीक है। चलिए यहां देते हैं दोस्तों, 5 एकम 5, 3 बच गए यहां से, 5 छिक्का 30, ठीक है। दोस्तों क्या है हमारा 16 सही 4/5 घंटे निकल के आ गया। अगर दोस्तों में मिनट निकालना है तो दोस्तों कैसे निकालोगे, 16 ये तो दोस्तों हो गए घंटे आपके, ठीक है। अब 4/5 को मिनट में कैसे बदलोगे दोस्तों, इसमें गुणा 60 की कर दो, गुणा 60 कर दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 चौक 48, ठीक है। तो 48 मिनट निकल आया। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या आया 16 घंटे 48 मिनट हमारा आंसर आ गया।